कितनी महंगी शर्ट लेकर आया था करण मेरे लिए, जिद करके पहनाई थी मुझे ये शर्ट। अमृता पुत्र ने क्या कहा था? पहन लीजिए पापा जी, बहुत स्मार्ट लगोगे आप इसमें। आज मैंने अमृता को रुला दिया। दर्द जमकर दिल में चुभने लगता है। अच्छा है वो दर्द का पत्थर आज पिघल गया थोड़ा। रो लिया उसने। पत्थर पिघला कहाँ है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया है। अब और चुभेगा हमारी अमृता को। भैया ने भाभी को फोन किया था कि वो घर आ रहे। 2 महीने बाद वो घर लौटने वाले थे। हम सब कितना खुश थे ना। हॉस्पिटल से वो फोन आया और मैं भैया को बहुत मिस करती हूँ। सब मिस करते हैं। और तू नहीं मिस करता भैया को? हाँ करता हूँ ना, तुम सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। एक भैया ही तो थे जो हर हफ्ते मुझे 1000 रुपए पॉकेट मनी दिया करते थे। तू भैया को पैसों के लिए मिस करता है? मम्मी पापा कभी पैसे देते ही नहीं थे। जब वो मेरी जेब में पैसे डालते थे ना, एकदम पापा लगते थे। एक वक्त था जब किसी को छूना, किसी को थामना रिश्तों की पहचान था, लेकिन आज जैसे स्पर्श तो डसने लगा एक दूसरे को। हमारे करण को भी ऐसे ही डस लिए किसी के स्पर्श ने। जान था इस घर की वो, सबको संभालना, सबके साथ हंसना। कबीर और अंगद का तो जैसे पापा ही बन गया था। पापा तो मेरा भी बन गया। जानती है, आज भी मैं ना जब कोई एक्ट बनाता हूँ, मेरा मन करता मैं सबसे पहले करण को सुनाऊं। दिल से सुनता तो मेरे बुरे चुटकुले पे भी ना जोर से हंस देता था, ताकि मेरे मन को बुरा ना लगे। भगवान भी कितने निर्दयी है ना। हम बुड्ढों को छोड़ दिया और बुला लिया मेरे करण को अपने पास। संतो मैंने तुम्हारा रेजर, शेविंग क्रीम और एक एक्स्ट्रा टूथब्रश इसमें रखा है। अरे अपनी स्माइल भी इसमें रख दो, मेरे काम आएगी। क्या बोल रहे हो? बाहर सब लोग खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ, अपनी बीवी से मांग रहा हूँ। कम ऑन कम ऑन। क्या बात है।
तूने अंगद की शादी के लिए छुट्टी ली थी ना, फिर क्यों जा रहा है पुत्र? इमरजेंसी है मम्मी। कोविड-19 के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को इमीडिएटली ज्वाइन करने को कहा है और जब तक केसेस कम नहीं होते हॉस्पिटल में ही रहना होगा। करण यार, तू ना ये नौकरी छाड़ दी थे। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे ना तो तू कोई दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लियो। बाबूजी क्यों? हाँ, अरे और कुछ नहीं तो अपना क्लिनिक खोल लियो। अब आप शुरू हो गए। भाभी आप समझाइए ना भाई को। क्या समझाऊं? ये तो वही बात हो गई कि जंग शुरू हुई तो फौजी आर्मी छोड़ के घर पे बैठ जाए। वही तो सेवा है ये। जैसे जंग शुरू होने पर एक फौजी को अपना सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर जाना पड़ता है, वैसे मुझे भी जाना होगा। और मम्मा, ये पैंडेमिक हम डॉक्टर्स के लिए किसी जंग से कम नहीं है। जाने दीजिए ना मम्मी जी। पापा जी, आपने अपने बेटे को डॉक्टर इसी दिन के लिए बनाया था ना, ताकि वो लोगों का इलाज कर सके। आज एक बीमारी के डर से आप ही उसे मोर्चे से भागने को कह रहे हैं। वैसे फैसला तो हमारे करण ने बिल्कुल सही लिया है निमो जी। आओ चलो, आओ आओ। सच्ची साथी हो तुम मेरी। क्या कर रहे हो? बिल्ली कहाँ है तुम्हारी? जानबूझकर नहीं लगाई। रोज तुम ही तो लगाते हो ना मेरी बिंदी। अब तुम चले जाओगे तो कौन लगाएगा? ये बात है, कोई बात नहीं। ये बिंदी तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं। रोज मेरी एब्सेंस में इसके सामने आकर खड़ी हो जाना। तुम्हें लगेगा बिंदी मैंने लगाई है। गुमित भाई साहब। रस्तोगी साहब, निर्मल भाई, आप लोग इतनी रात को? रस्तोगी जी के बेटे की तबीयत काफी खराब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया है। गुमित भाई साहब, आप हॉस्पिटल में एक कॉल कर दीजिए ना, बड़ी बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। मैं किसको फोन करूं रस्तोगी? मैं तो वहां किसी को जानता ही नहीं। क्या कह रहे हो गुनीत प्राची? अरे आपका करण उसी हॉस्पिटल में काम करता था ना, वहाँ के सारे डॉक्टर्स नर्सेस उसे जानते पहचानते होंगे। हाँ गुनीत भाई, कोई लिंक निकाल दो ना प्लीज। ओए करण, जब तुझे सब कुछ पता है तो फिर क्यों चला है मोहल्ले में कोरोना बांटने? अरे कितना टाइम पास करेगा? क्या भाई आप, ये तो हम लोगों को करना हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा आप लोगों ने? लिंक निकालिए करण का। वही करण जब यहाँ आया था हम लोगों से मिलने के लिए, तब आप ही अपनी छत पर खड़े रहकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ओए करण यहाँ क्या कर रहा है, चला जाए यहाँ से। 2 मिनट प्यार से बात तक नहीं करने दी थी। जिस करण की परछाई से भी आपको डर लग रहा था, आज उसी का नाम और रसूख चाहिए। निमो पुत्र। बस निमो, और नहीं मम्मी जी, पापा जी, आज आप मुझे नहीं रुकेंगे। मेरे करण ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, इस मोहल्ले के लिए, जिसे जब जरूरत पड़ी ना आधी रात दौड़ जाता था मेरा बच्चा। अरे अस्पताल की लाइन तक में लगने नहीं दिया इन लोगों को। और इन सब ने क्या किया मेरे करण के साथ? जब वो सबकी सेवा कर रहा था, तब उसे धुतकार कर अपनी गली से इस तरह भगाया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया मेरा करण। पंजाई जी, डर गया था मैं। आप जानते हैं ना कैसा माहौल था उस टाइम पे, अपनों से भी डर लगने लगा था।
इसलिए गलती हो गई मुझसे। माफी नहीं चाहिए मुझे, बेटा चाहिए मुझे। जाइए यहां से, चले जाइए, जाइए। रसूखी अंकल, आप लोग पहुंचे हॉस्पिटल, मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। मम्मी जी, करण कहते थे ना, हमसे जो अच्छा बन पाए हमें करना चाहिए। अंकल जी, आप हॉस्पिटल जाइए, पापा किसी को फोन कर वहां पर कह देंगे। हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, है ना पापा जी? मम्मी जी, आपका बेटा करण डॉक्टर था, लोगों को जीवन देने वाला। आज लोग सांसों को तरस रहे हैं। अगर हम आज सबसे मुंह फेर लेंगे तो हम उस करण को भी मार देंगे जो हमारे अंदर जिंदा है। भाई, तुम लोगों ने बताया नहीं कि मेरा एक्ट कैसा लगा शादी में। मैं डॉली का ससुर, वो तो हंस हंस के पागल हो गया था। क्या भाऊजी, आपको अभी भी अपने एक्ट की पड़ी? सीने में दिल नहीं है तुम्हारे? है, दिल है सीने में संतो, और इस दिल में करण की यादें भी हैं। पर मैं सुबह शाम अपने परिवार को अपने आंसुओं में डूबा तो नहीं देख सकता ना। दादाजी सही कह रहे हैं बीजी, ऐसे तो आप और मम्मी जी अपनी सेहत खराब कर लेंगी। नहीं मोहब्बत, इस गम को हमें भुलाना होगा। गम को भुला दे, पर अपने करण को कैसे भुला सकेंगे? उसकी यादें तो यादें मीठी भी तो हो सकती है बीजी। मैं भी तो हूं, मैं तो नहीं भूली करण को। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट, हर शरारत याद है मुझे। उसे अपने अंदर इतना बसा के रखा है कि उसे खोने का एहसास ही नहीं मुझ में। पता है क्यों? क्योंकि हमारे करण को जिंदगी से बहुत प्यार था, इसीलिए तो डॉक्टर बना था ना वो, ताकि वो दूसरों की जिंदगी की रक्षा कर पाए। दूसरों की जिंदगी की रक्षा करते करते अपनी जिंदगी गंवा दी ना। तो ये हमारे लिए दर्द की बात थोड़ी हुई मम्मी जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। रोज समझाता हूँ ये बात निम्मा जी को, लेकिन मेरी बात सुनती कब है? क्या आप भूल पाए हैं अपने बेटे को? क्या मैं नहीं जानती? नींद में भी सिसकियां लेते हैं आप अपने बेटे को याद करके। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हम इस गम से बाहर निकल पाए। ऐसा करते हैं, कहीं घूम आते हैं 2-3 दिन के लिए। लॉकडाउन के बाद वैसे भी गए नहीं, और माहौल बदलेगा तो हो सकता है दिल भी बहल जाए। दादू, जब खुशियां हमारे घर के अंदर ही इंतजार कर रही है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? कौन सी खुशियां भाभी? तू कहना क्या चाहती है पुत्र? 1 मिनट, अभी आई। ये रही हमारी खुशियों की पोटली।
ये तो अंगद और मीरा की शादी का कार्ड है। हाँ मम्मी जी, हमारे पास इतनी बड़ी खुशी है, इसको क्यों रोके हुए हैं हम? मतलब? दादू, लॉकडाउन से पहले हम अंगद और मीरा की शादी करवाने वाले थे ना। कब से रुकी हुई है ये शादी, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब वैसे भी दोनों की मंगनी तो हो ही चुकी है। नहीं पुत्र जी, अभी हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मम्मी जी, सोचना होगा हमें। आज देखा नहीं आपने, डॉली की शादी में सब कितने खुश थे। सोचिए, अगर दूसरों की शादी में हम इतना खुश हो सकते हैं तो अपने घर की शादी में तो हंगामा ही मचा देंगे हम। हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। बात तो बिल्कुल सही। एक खुशी हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है और हम मीरा इस घर में आएगी तो अपने साथ नई जिंदगी लाएगी। बिल्कुल दादाजी, और कहीं ना कहीं हम अपने कारण मीरा की खुशियां भी छीन रहे हैं। वो कितना चाहती है अपने अंगद को। बात तो सही है, और वैसे भी मीरा हमारे घर में कितना रच बस गई है। बड़ी प्यारी बच्ची है मीरा, और बातें भी बड़ी प्यारी करती है। उसका आना इस घर के लिए शुभ होगा। और वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है। देखा, मीरा का नाम लेते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सोचिए, जिसके नाम से ही सब लोग मुस्कुराने लगे, जब वो इस घर में आएगी तो कितनी सारी खुशियां लेकर आएगी। इसलिए प्लीज मम्मी जी, इस खुशी का हाथ थाम लेते हैं। करण की आखिरी ख्वाहिश भी तो यही थी ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।